प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह रविवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य दिवस है जब स्वयं प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण अपनी स्वर्णिम किरणों के माध्यम से भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया प्रकाश भर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन में जमी हुई नकारात्मकता, रोग, दरिद्रता, मानसिक तनाव और असफलताओं का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसे उगता हुआ सूर्य रात के घोर अंधकार को पल भर में समाप्त कर देता है, वैसे ही सूर्यदेव की कथा जीवन के हर अंधेरे को उजाले में बदल देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि पूरा परिश्रम करने के बाद भी सफलता हाथ से फिसल जाती है। कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता, कभी आत्मविश्वास टूटने लगता है, कभी जीवन में ऐसा लगता है मानो आगे बढ़ने की शक्ति ही समाप्त हो गई हो। मन में निराशा घर कर लेती है और भीतर से आवाज आती है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन आज जब आप रविवार के इस पवित्र दिन सूर्य भगवान की कथा सुनने बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दिव्य प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जैसे मन में छिपा हुआ भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा हो। सूर्यदेव केवल प्रकाश देने वाले देवता नहीं है, वे आत्मबल, स्वास्थ्य, तेज, आत्मसम्मान और जीवन शक्ति के मूल स्रोत हैं। वे वह देव हैं जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं, जो टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करते हैं और जो जीवन में अनुशासन, साहस और सकारात्मक सोच का संचार करते हैं। सूर्य भगवान की कृपा से व्यक्ति को यश, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं है, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा देने वाला एक दिव्य माध्यम बन सकती है। कई बार मनुष्य अपने दुखों में इतना उलझ जाता है कि उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्यदेव की कथा का एक छोटा सा भाव भी जीवन की दिशा बदल सकता है। शायद आपने भी कभी मन ही मन यह प्रार्थना की होगी कि हे प्रभु, मेरी कमजोरी कब दूर होगी, मेरा भाग्य कब बदलेगा, मेरे जीवन में उजाला कब आएगा। दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह रविवार, यही क्षण आपकी उसी प्रार्थना का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और सूर्य भगवान की कृपा एक साथ मिल जाती है, तब जीवन में चमत्कार होना निश्चित हो जाता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को अपने हृदय में उतार लीजिए, हर भाव को महसूस कीजिए और संकल्प कीजिए कि सूर्यदेव की यह कथा आपके जीवन में शक्ति, स्वास्थ्य और सफलता लेकर आएगी। मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा का भाव जगाइए और सूर्य नारायण के दिव्य नाम का स्मरण करते हुए इस पावन कथा की यात्रा आरंभ कीजिए। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, रविवार की पवित्र कथा को अधूरा नहीं छोड़ा जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा और पूर्णता से सुनता है, उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सूर्य भगवान की कथा विशेष है क्योंकि यह प्रत्यक्ष देवता की कथा है, जो अज्ञान को ज्ञान से, कमजोरी को शक्ति से और अंधकार को प्रकाश से समाप्त करते हैं। इसलिए आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है कथा का कोई एक वचन, कोई एक प्रसंग आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। जो व्यक्ति श्रद्धा से सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में आरोग्य, आत्मबल और सौभाग्य का उदय होता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन में सूर्य भगवान की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पवित्र कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर रविवार आपको सूर्य भगवान की ऐसी दिव्य कथाएं और जीवन को उजाला देने वाले संदेश प्राप्त होते रहे। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए इस पावन रविवार की दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर भक्ति और श्रद्धा का साम्राज्य हुआ करता था। ऐसे ही एक समय में एक नगर हुआ करता था, पुरुषोत्तमपुर। यह नाम ही इस नगर की महानता बयान करता था, भगवान विष्णु के परम भक्तों का निवास। उस गांव में पूजा पाठ करने वाले बहुत लोग रहते थे।
हर घर से सुबह शाम मंत्रों की ध्वनि, घंटियों की छनक और धूप दीप की सुगंध उठती थी। वहां के लोग सादगी से रहते, पर भगवान की कृपा से उनके जीवन में संपन्नता थी। ऐसे ही पवित्र नगर पुरुषोत्तमपुर में एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। उसका नाम था पुष्पा। जैसे फूलों की माला सुंदर और सुगंधित होती है, वैसे ही पुष्पा का जीवन भी सादगी और सुगंध से भरा हुआ था। पुष्पा की 3 बेटियां थीं, जो समझदार और बेहद सुंदर थीं। बड़ी बेटी का नाम मोनिका था, जो बहुत व्यवस्थित और घर गृहस्थी में निपुण थी। दूसरी बेटी का नाम शिल्पा था, जिसके हाथों में ऐसा हुनर था कि मिट्टी में भी जान डाल देती थी। वह बहुत कलाप्रिय थी। और सबसे छोटी बेटी का नाम रागिनी था, जो संगीत की धनी थी। उसकी आवाज में कोयल भी शर्मा जाती थी। तीनों बेटियां माँ का हर काम हंसते हंसते कर देती थीं, पर एक चिंता थी जो पुष्पा के मन में दिन रात कचोटती रहती थी। उसकी बेटियां विवाह योग्य हो चुकी थीं, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल पाया था। पुष्पा सूर्य भगवान की नियमित उपासक थीं। हर रविवार को वह सूर्य देव की पूजा बड़े ही विधि विधान से करती थीं। वह सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थीं, स्नान करके स्वच्छ होती थीं, फिर गाय के गोबर से अपने घर के आंगन और दहलीज को लीपती थीं, जिससे पवित्रता और समृद्धि बनी रहे। फिर वह सूर्यदेव के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार करती थीं। गेहूं के आटे के हलवे, गुड़ और घी से बने पकवान, ताजे फूल और जल से अर्घ्य देती थीं। पूजा के बाद प्रसाद बनाती थीं और उसे पूरे पड़ोस में बांट आती थीं। सूर्य भगवान उनकी इस निष्ठा और निर्मल भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से पुष्पा के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। खेत हरे भरे थे, गाय दूध देती थी, कोठार अनाज से भरे रहते थे। परंतु माँ का हृदय बेटियों के भविष्य की चिंता में हमेशा भारी रहता था। उनके विवाह की चिंता उनके सुख चैन को छीन लेती थी। वह सोचती थी, हे सूर्यदेव, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी रोटी कपड़ा की चिंता दूर की है, पर मेरी इन तीनों लड़कियों का भविष्य अभी अधूरा है। इनके योग्य वर कहाँ मिलेंगे? मैं एक गरीब विधवा हूँ, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। लोग मेरी बेटियों की सुंदरता और गुणों की तारीफ तो करते हैं, पर जब बात विवाह की आती है तो सामने वाले लोग दहेज की मांग करने लगते हैं। यह चिंता धीरे धीरे एक गहरे दुख में बदलने लगी। पुष्पा का चेहरा पहले जितना प्रसन्न दिखता था, अब उस पर एक मलिन छाया सी रहने लगी। वह रातों को जागकर सोचती रहती। दिन में भी उनका मन विवाह की चिंता में डूबा रहता। उनकी आंखों के सामने उनकी बेटियों का भविष्य एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो गया था। मोनिका, शिल्पा और रागिनी भी माँ की इस चिंता को समझती थीं। वे खुश दिखने की कोशिश करतीं और अधिक मेहनत से घर के काम करतीं, ताकि माँ का बोझ कम हो। पर उनके मन के कोने में भी एक डर बैठ गया था। क्या उनका विवाह हो पाएगा? क्या उन्हें अच्छा जीवन साथी मिल पाएगा? यह दुख और अनिश्चितता का वातावरण धीरे धीरे उनके सुखी घर में भी घर करने लगा था। एक दिन की बात है, रविवार था। पुष्पा ने हमेशा की तरह बहुत सुबह उठकर स्नान किया, घर लीपा पोता और सूर्य देव की पूजा की। उस दिन उनका मन बहुत भारी था। प्रसाद लेकर जब वह पड़ोस में बांटने निकली, तो रास्ते में उनकी मुलाकात नगर की कुछ महिलाओं से हुई। वे आपस में बातें कर रही थीं। एक महिला बोली, अरे देखो, पुष्पा फिर प्रसाद बांटने आ रही है। इतनी भक्ति करती है, सूर्य देव से क्या क्या मांगती होंगी। दूसरी ने कहा, मांगती क्या होंगी, देखो ना, इनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, सूर्य देव ने सब कुछ दे रखा है। तीसरी ने फुसफुसाते हुए कहा, पर बेटियों का क्या? तीनों लड़कियां हैं, उम्र हो गई है, अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया। भक्ति से सब कुछ मिल जाता तो फिर यह दुख क्यों है? यह बातें पुष्पा के कानों में पड़ गईं। उनका हृदय चोट खा गया। वह चुपचाप प्रसाद बांटकर घर लौट आईं। घर आकर उन्होंने देखा कि उनकी तीनों बेटियां आंगन में बैठकर कुछ काम कर रही थीं। मोनिका चक्की में आटा पीस रही थी, शिल्पा मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी कर रही थी और रागिनी धीमे स्वर में कोई भजन गुनगुना रही थी। तीनों के चेहरे सुंदर थे, मगर उनकी आंखों में एक उदासी साफ झलक रही थी। पुष्पा का दिल भर आया। वह अचानक फूट फूट कर रोने लगी। बेटियां दौड़कर माँ के पास आईं। मोनिका बोली, माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? पुष्पा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटियों,
मुझे तुम तीनों की चिंता सताती रहती है। तुम सब योग्य हो, गुणवती हो, पर मेरे पास तुम्हारे विवाह के लिए कुछ नहीं है। लोग दहेज मांगते हैं और मैं एक गरीब विधवा, उनकी मांग कैसे पूरी कर सकती हूँ। मैंने सूर्यदेव से इतनी भक्ति की है, पर लगता है मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है, जो उन्होंने मेरी यह सबसे बड़ी चिंता दूर नहीं की। यह कहते कहते पुष्पा का रोना और बढ़ गया। शिल्पा ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, ऐसी बात मत कहो। सूर्यदेव ने हमें इतना कुछ दिया है। हमारे पास खाने को अन्न है, पहनने को वस्त्र है, रहने को छत है। विवाह का समय अभी नहीं आया है। जब आएगा तो सूर्यदेव हमारे लिए अवश्य कोई रास्ता बनाएंगे। रागिनी ने मीठे स्वर में कहा, हाँ माँ, आप हमेशा कहती हो ना, भगवान पर विश्वास रखो, तो फिर चिंता क्यों। आपने हमें जो संस्कार दिए हैं वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम किसी दहेज की प्रतीक्षा नहीं कर रहे। हम एक अच्छे सदाचारी जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वह हमें निश्चय ही मिलेगा। बेटियों की बातें सुनकर पुष्पा का मन थोड़ा स्थिर हुआ, पर चिंता का भार तब तक नहीं उतरा जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। उसी रात जब सब सो रहे थे, पुष्पा को एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी कांतिमय पुरुष, जिसके शरीर से हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश फैल रहा है, उनके सामने खड़े हैं। उनके हाथ में कमल का फूल है और वे मुस्कुरा रहे हैं। पुष्पा ने तुरंत पहचान लिया, यह तो स्वयं सूर्यदेव हैं। वह भक्ति भाव से झुक गईं। सूर्यदेव बोले, पुष्पा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन की पीड़ा मैं जानता हूँ। तुम्हारी बेटियों के विवाह की चिंता तुम्हें सताती है, पर हे भक्ते, संसार में हर कार्य का एक समय होता है। तुम्हारी बेटियां जो गुण संपन्न हैं, उनके योग्य वर भी इसी पृथ्वी पर है, पर अभी उनकी परीक्षा का समय चल रहा है। तुम धैर्य रखो और सुनो। मैं तुम्हें एक व्रत कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने और इसके अनुसार व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कल से ही तुम इस व्रत को प्रारंभ करो और अपनी बेटियों को भी इसके महत्व के बारे में बताओ। इतना कहकर सूर्यदेव ने पुष्पा को एक दिव्य कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही पुष्पा की नींद खुल गई। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, हृदय में एक नई आशा जगी थी। उन्हें यकीन हो गया था कि सूर्यदेव उनकी सहायता के लिए स्वयं आए हैं। अगली सुबह पुष्पा ने अपनी तीनों बेटियों को पास बिठाया और रात के स्वप्न का सारा वृत्तांत सुनाया। बेटियों के चेहरे खुशी से चमक उठे। फिर पुष्पा ने सूर्यदेव द्वारा बताई गई व्रत कथा का वर्णन शुरू किया। वह बोली, सुनो बेटियों, यह कथा बहुत पवित्र है और इसका श्रवण करने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और फिर पुष्पा ने वह कथा सुनानी शुरू की जो सूर्यदेव ने उन्हें सुनाई थी। यह कथा थी सूर्य देवता के एक परम भक्त की, जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन उसके हृदय में सूर्यदेव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता और सूर्यदेव की आराधना में लीन हो जाता। उसकी भक्ति इतनी निश्चल थी कि सूर्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। एक बार उसके गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। सत्यवान बहुत दुखी हुआ। उसने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस गांव की रक्षा कीजिए, लोग भूखों मर रहे हैं। सूर्यदेव ने उसे दर्शन दिए और कहा, सत्यवान, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम एक व्रत रखो। अगले 1 महीने तक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके मेरे मंत्रों का जाप करते हुए केवल एक समय भोजन करो और उसमें भी नमक का त्याग करो। साथ ही गरीबों को भोजन कराओ। 1 महीने बाद मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सत्यवान ने ऐसा ही किया। उसने कठिन तप किया। 1 महीने तक नमक त्याग कर, एक समय भोजन करके, गरीबों को भोजन देकर वह सूर्यदेव की आराधना करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वर्षा करवाई। खेत हरे भरे हो गए, अकाल दूर हो गया। सत्यवान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसकी भक्ति की चर्चा सुनकर एक दूर के राज्य की राजकुमारी ने उससे विवाह करना स्वीकार किया और सत्यवान को उस राज्य का युवराज बना दिया गया। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से उसके जीवन में अभाव दूर हुए और उसे मनचाहा सुख प्राप्त हुआ। पुष्पा ने कहा, बेटियों, यह कथा सुनाने का उद्देश्य यह है कि हमें भी इसी प्रकार विश्वास और निष्ठा के साथ सूर्यदेव का व्रत रखना चाहिए।
हम भी प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठेंगे, स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देंगे और 1 महीने तक एक समय भोजन करेंगे। हम नमक का त्याग करेंगे और गरीबों को भोजन कराएंगे। मुझे विश्वास है सूर्य देव हमारी इस तपस्या से प्रसन्न होंगे और हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर तीनों बेटियों के चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलकने लगा। मोनिका बोली, माँ, हम तैयार हैं, हम आपके साथ इस व्रत को रखेंगे। शिल्पा और रागिनी ने भी सहमति में सिर हिला दिया। उस दिन से पुष्पा और उनकी तीनों बेटियों ने सूर्य देव का कठिन व्रत शुरू किया। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठतीं, स्नान करतीं, साफ सुथरे वस्त्र पहनतीं और सूर्योदय से पहले ही आंगन में बैठकर सूर्य मंत्र का जाप करतीं। सूर्योदय होते ही जल, लाल फूल और अक्षत से अर्घ्य देतीं। दिन में केवल एक बार सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करतीं, जिसमें नमक नहीं होता था। वे अपने पास जो कुछ भी था उसमें से एक हिस्सा निकालकर गरीबों और भिखारियों को भोजन करातीं। पहले कुछ दिन कठिन थे। नमक के बिना भोजन फीका लगता। एक समय भोजन करने से शरीर में थकान होती, पर उनकी आस्था दृढ़ थी। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करती रहती। रागिनी सूर्य देव के भजन गाती, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता। शिल्पा ने सूर्य देव की एक सुंदर मूर्ति मिट्टी से बनाई और उसे आंगन में स्थापित कर दिया। मोनिका भोग और प्रसाद बनाने में पूरी सावधानी बरतती। धीरे धीरे उनके इस नियमित अनुष्ठान और तप से उनके घर में एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगा। लोग उनके घर आते और उनकी भक्ति देखकर प्रभावित होते। पुष्पा के घर से गरीबों को भोजन मिलने लगा तो लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ने लगा। इसी बीच एक और घटना घटी। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। वे बहुत थके हुए लग रहे थे। पुष्पा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, उनके पैर धोए और भोजन परोसा। साधु ने भोजन करके आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने पूछा, माता, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? क्या मनोकामना है तुम्हारी? पुष्पा ने विनम्रता से अपनी चिंता बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। सूर्यदेव सब देख रहे हैं। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारी श्रद्धा को और दृढ़ करेगी। और फिर उस साधु ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। यह कथा थी राजा सागर की। राजा सागर एक महान और प्रतापी राजा थे, पर उन्हें संतान नहीं थी। इस दुख से व्याकुल होकर उन्होंने सूर्यदेव की घोर तपस्या की। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर सरोवर में स्नान करते और सूर्यदेव को 1000 कमल अर्पित करते। 1 वर्ष बीत गया, पर कोई फल नहीं मिला। राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1 और वर्ष तक तप किया। इस बार उन्होंने प्रतिदिन सूर्यदेव के लिए 1 लाख कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प लिया। एक दिन फूलों की व्यवस्था में कुछ देरी हो गई। राजा को चिंता हुई कि कहीं सूर्यदेव को अर्घ्य देने में देरी न हो जाए। तब उन्होंने अपने शरीर को ही कमल के फूल के समान मानकर स्वयं को अर्घ्य के जल के साथ सूर्यदेव को अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही वह ऐसा करने लगे, सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें रोक दिया। सूर्यदेव बोले, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और ऐसा ही हुआ। राजा सागर के 60,000 पुत्र हुए, जो बड़े होकर वीर और प्रतापी योद्धा बने। साधु ने कथा समाप्त करते हुए कहा, देखो पुष्पा, जब एक राजा को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ी, तो तुम भी धैर्य रखो। तुम्हारी तपस्या भी सफल होगी। तुम्हारी बेटियों के लिए योग्य वर अवश्य मिलेंगे और वे भी राजकुमारों जैसे गुणवान होंगे। यह कथा सुनकर पुष्पा और उनकी बेटियों का उत्साह 2 गुना हो गया। वे और भी निष्ठा से व्रत करने लगीं। 3रा सप्ताह चल रहा था। एक दिन नगर में एक बड़ा उत्सव था। दूर दूर से व्यापारी और यात्री आए हुए थे। उसी दिन 3 युवक भी पुरुषोत्तमपुर आए। वे 3 भाई थे जो अपने व्यापार के सिलसिले में विभिन्न नगरों का भ्रमण कर रहे थे। बड़े भाई का नाम विराज था, मध्यम का नाम सुमेध और छोटे का नाम सुरंग था। वे बहुत सुशिक्षित, सदाचारी और गुणवान थे। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था और अब वे तीनों साथ रहते थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें ऐसी पत्नियां मिलें जो न सिर्फ सुंदर हों, बल्कि गुणवती और धार्मिक भी हों। उत्सव के मैदान में भीड़ थी।
विराज, सुमेध और सुरंग घूम रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक स्थान पर पड़ी जहां कुछ गरीबों को भोजन वितरित किया जा रहा था। वहां 3 युवतियां बड़े प्रेम और सेवा भाव से लोगों को भोजन परोस रही थीं। वे थीं मोनिका, शिल्पा और रागिनी। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उनके व्यवहार में इतनी विनम्रता और करुणा थी कि तीनों भाई एक टक देखते रह गए। विराज ने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, भगवन, ये तीनों युवतियां कौन हैं? इनका परिवार कौन है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अरे, ये हैं हमारे नगर की पुष्पा माता की बेटियां। बहुत ही सुशील और गुणवान हैं। ये लोग सूर्य देव का कठिन व्रत कर रही हैं और प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराती है। यह सुनकर तीनों भाइयों के मन में उन तीनों के प्रति श्रद्धा और आकर्षण जागा। वे उसी समय पुष्पा के घर की 10 ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने पुष्पा से मुलाकात की और अपना परिचय दिया। पुष्पा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। बातचीत में उन्होंने जाना कि तीनों भाई बहुत ही सुसंस्कृत और उच्च विचारों के हैं। विराज ने कहा, माता, हमने आपकी बेटियों को सेवा करते देखा है। उनके चरित्र और व्यवहार से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम आपकी बेटियों के साथ विवाह करना चाहते हैं। हमें दहेज की आवश्यकता नहीं है। हमें तो केवल उनके गुण चाहिए। यह सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गईं कि यह सूर्यदेव की कृपा है। उन्होंने कहा, बेटो, मैं एक गरीब विधवा हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सुमेध बोले, माता, आपने जो संस्कार अपनी बेटियों को दिए हैं वही सबसे बड़ा धन है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। पुष्पा ने अपनी बेटियों से पूछा। तीनों बेटियों ने भी सहमति दे दी, क्योंकि वे भी तीनों भाइयों के सद्गुणों से प्रभावित हुई थीं। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। पुष्पा ने सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। उनका 1 महीने का व्रत पूरा होने वाला था। अंतिम दिन पुष्पा और बेटियों ने विशेष पूजा की। उस रात पुष्पा को फिर स्वप्न आया। सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, पुष्पा, तुमने और तुम्हारी बेटियों ने जिस निष्ठा और धैर्य के साथ मेरा व्रत किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारी बेटियों का विवाह उच्च कुल के गुणवान युवकों के साथ होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा शेष जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। स्वप्न से जागकर पुष्पा ने देखा कि उनके आंगन में सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी पोटली पड़ी हुई है। यह सूर्यदेव की कृपा थी ताकि वह बेटियों के विवाह का समारोह भव्यता से कर सके। विवाह का दिन आया। पूरा पुरुषोत्तमपुर उत्सव में डूब गया। पुष्पा के घर से गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटे गए। तीनों बेटियों का तीनों भाइयों के साथ विधिवत विवाह हुआ। विवाह के बाद तीनों दंपति बहुत सुखी रहने लगे। विराज, सुमेध और सुरंग ने अपना व्यापार फैलाया और वे बहुत संपन्न हुए। मोनिका, शिल्पा और रागिनी ने भी अपने अपने घरों में सूर्यदेव की पूजा का विधान जारी रखा। पुष्पा अब अकेली नहीं रह गई थी। तीनों बेटे उन्हें बहुत आदर देते थे और उनके साथ ही रहते थे। पुष्पा का बुढ़ापा सुख और सम्मान से बीतने लगा। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से पुष्पा की सारी चिंताएं दूर हुईं और उनके जीवन में एक सुखद अंत आया। वह आजीवन सूर्यदेव की भक्ति करती रहीं और उनका नाम पुरुषोत्तमपुर में एक आदर्श भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पुष्पा ने बेटियों से कहा, बच्चियों, अब रोना नहीं है, अब संकल्प लेना है। कल से ही हम सूर्यदेव के इस विशेष व्रत को प्रारंभ करेंगे। पर याद रखना, यह व्रत केवल रीति रिवाज का पालन नहीं है। यह हमारे हृदय की गहराइयों से की जाने वाली साधना है। हर क्रिया में प्रभु का स्मरण हो, हर क्षण उनके चरणों में समर्पण का भाव हो। मोनिका ने कहा, माँ, आप निश्चिंत रहें। हम तीनों आपके साथ पूरी श्रद्धा से यह व्रत करेंगी। हमारे मन में कोई शंका या द्वेष नहीं है। शिल्पा ने कहा, हाँ माँ, मैं तो सोच रही हूँ कि कल सुबह से पहले ही मैं सूर्यदेव की एक नई मूर्ति बनाऊंगी जिसे हम अपने पूजा स्थल पर विराजमान करेंगे। रागिनी ने मीठी आवाज में कहा, और मैं प्रतिदिन सूर्यदेव का एक नया भजन गाऊंगी जो हमारी आराधना को और भी मधुर बना देगा। पुष्पा ने तीनों को गले लगा लिया। उस रात उनके घर में एक अलग ही प्रकार की शांति और उत्साह का वातावरण था। चिंता का भारी बोझ अब आशा की हल्की फुल्की एक फुहार में बदल चुका था। दूसरे दिन सुबह अभी तारे आकाश में टिमटिमा रहे थे। चिड़ियों ने भी चहचहाना शुरू नहीं किया था।
तभी पुष्पा उठ गई। उन्होंने अपनी बेटियों को जगाया। चारों ने स्नान किया। सर्दी का मौसम था, कुहासा छाया हुआ था, पानी ठंडा था, पर उनके उत्साह के आगे सब कुछ गौण था। स्नान के बाद साफ सफेद वस्त्र धारण किए। फिर पुष्पा ने आंगन की सफाई की। गाय के गोबर को घोलकर उससे पूरे आंगन और दहलीज पर बेलबूटे बनाए। यह एक कला थी जो पुष्पा की माँ से सीखी थी। उनके हाथों से बनी हुई बेलें ऐसी लगती मानो पूरा आंगन कमल पत्तों और मंदार के फूलों से सज गया हो। इसके बाद शिल्पा ने अपनी कला दिखाई। उसने मिट्टी से सूर्यदेव की एक अद्भुत मूर्ति बनाई। मूर्ति में सूर्यदेव रथ पर आसीन थे। 7 घोड़े आगे दौड़ते प्रतीत हो रहे थे और सारथी अरुण उन्हें संभाले हुए थे। मूर्ति को सावधानी से पूजा स्थल पर स्थापित किया गया। मोनिका ने भोग तैयार किया। गेहूं के आटे का हलवा बनाया, जिसमें गुड़ और घी डाला, थोड़ा केसर भी मिलाया ताकि रंग और सुगंध दोनों बढ़ जाए। रागिनी ने फूलों की माला तैयार की और दीपक सजाया। सूर्योदय से ठीक पहले चारों ने पूजा स्थल पर बैठकर AUM घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप शुरू किया। उनकी आवाज में एक ताल थी, एक लय थी जो हृदय को छू लेती थी। जैसे ही पूर्व दिशा में लालिमा फैलनी शुरू हुई, उन्होंने जाप बंद किया और अर्घ्य देने की तैयारी की। पुष्पा ने तांबे के लोटे में जल लिया। उसमें लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डाले। फिर सबने मिलकर सूर्यदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर जलधारा को धीरे धीरे बहाते हुए अर्घ्य दिया। उस समय सूर्य की पहली किरण ने सीधे उनके आंगन में प्रवेश किया और सूर्यदेव की मिट्टी की मूर्ति पर पड़ी। ऐसा लगा मानो मूर्ति जीवंत हो उठी हो। उस पर सोने सा तेज दमक उठा। यह देखकर चारों का हृदय भक्ति और आनंद से ओतप्रोत हो गया। अर्घ्य के बाद भोग लगाया गया, आरती उतारी गई। फिर पुष्पा ने सभी को प्रसाद दिया। अब दिनचर्या का दूसरा महत्वपूर्ण भाग शुरू हुआ। व्रत के नियमानुसार उन्हें दिन में केवल एक बार सूर्यास्त से पहले भोजन करना था और उसमें नमक का त्याग करना था। साथ ही गरीबों को भोजन कराना था। पुष्पा ने बेटियों से कहा, आज पहला दिन है, हम अपने भोजन का एक बड़ा हिस्सा अलग रखेंगे और उसे उन लोगों में बांटेंगे जिन्हें आज भोजन नसीब नहीं होगा। मोनिका ने सादा भोजन तैयार किया, चपाती, एक सब्जी जिसमें नमक नहीं था और एक मीठा हलवा। दोपहर बाद जब भोजन का समय हुआ तो उन्होंने सबसे पहले भोजन का एक हिस्सा एक थाली में निकाला और उसे एक तरफ रख दिया। फिर चारों ने मिलकर भोजन किया। नमक के बिना भोजन स्वादहीन लग रहा था, पर उनके मन में एक अलग ही तृप्ति थी। भोजन के बाद पुष्पा ने वह अलग रखी थाली उठाई और बेटियों के साथ गांव के बाहर की ओर निकल पड़ी, जहां कुछ यात्री और गरीब लोग अक्सर ठहरते थे। वहां उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति और एक युवा माँ को अपने 2 छोटे बच्चों के साथ देखा। पुष्पा ने विनम्रता से उन्हें भोजन दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धन्य हो बेटी, तुम्हारा यह सेवा भाव सूर्यदेव तक अवश्य पहुंचेगा। यह सुनकर पुष्पा की आंखें नम हो गईं। वह समझ गईं कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इस प्रकार उनकी दिनचर्या बन गई। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान, सफाई, पूजा, अर्घ्य, फिर दिन भर घर के कामों में लगे रहना और सायंकाल से पहले भोजन करके गरीबों को भोजन देना। पहले सप्ताह में शरीर को कुछ कठिनाई हुई, भूख लगती, नमक के अभाव में शरीर में कमजोरी सी आती, पर धीरे धीरे शरीर ढल गया। उल्टे एक नई प्रकार की ऊर्जा और मानसिक शांति का अनुभव होने लगा। घर का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि कोई भी व्यक्ति वहां आता तो उसे एक अद्भुत शांति महसूस होती। पड़ोस की महिलाएं भी उनके इस नियम को देखकर प्रभावित हुईं। कुछ ने उनका मजाक उड़ाना चाहा, पर पुष्पा और बेटियों की विनम्रता और उनके सेवा भाव ने सबके मुंह बंद कर दिए। एक दिन तो नगर के मुखिया स्वयं पुष्पा के घर आए। वे बोले, पुष्पा, तुम्हारी भक्ति और सेवा की चर्चा पूरे नगर में फैल गई है। तुम्हारे इस कार्य से प्रभावित होकर नगर की अन्य कुछ महिलाएं भी अब गरीबों को भोजन कराने लगी हैं। तुमने एक अच्छी शुरुआत की है। पुष्पा ने विनम्रता से कहा, मुख्य जी, यह हमारा कर्तव्य है। सूर्यदेव ने हमें जो दिया है उसमें से थोड़ा सा वापस कर रहे हैं। व्रत का दूसरा सप्ताह चल रहा था। एक दिन एक अजीब घटना हुई। शिल्पा मिट्टी के बर्तन बना रही थी। तभी उसके हाथ से एक सुंदर घड़ा गिरकर टूट गया। घड़ा बहुत सुंदर बना था, उसे तोड़ने का दुख हुआ।
शिल्पा ने उसके टुकड़े उठाए और सोचने लगी कि क्या इन टुकड़ों से कुछ और बनाया जा सकता है। तभी उसकी नज़र टुकड़ों के एक खास आकार पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न इन टुकड़ों को जोड़कर सूर्यदेव की एक मूर्ति बनाई जाए। उसने मिट्टी का गोंद बनाया और टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद टूटे हुए घड़े के टुकड़ों से एक सुंदर सूर्य चक्र बन गया, जिसके बीच में सूर्यदेव की आकृति उभर आई। यह देखकर सब दंग रह गए। पुष्पा बोली, देखा बेटी, जब हमारी नीयत सच्ची होती तो टूटी हुई वस्तुएं भी नया रूप ले लेती हैं। यह सूर्य चक्र हमारे पूजा स्थल की शोभा बढ़ाएगा। यह घटना उनके विश्वास को और मजबूत कर गई। तीसरे सप्ताह में रागिनी ने एक नया भजन रचा, जिसमें उसने सूर्यदेव की महिमा और पुष्पा की भक्ति का वर्णन किया था। भजन इतना मधुर था कि जब वह उसे गाती तो आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते और मंत्रमुग्ध होकर सुनते। एक दिन नगर के एक प्रसिद्ध संगीतकार उधर से गुजरे और उन्होंने रागिनी का भजन सुना। वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रागिनी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी आवाज में देवत्व है। यह भजन तुम्हारी श्रद्धा से ही उपजा है। इसे गाते रहो, यह अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। रागिनी ने विनम्रता से सिर झुकाया। इधर पुष्पा का मन कभी कभी फिर से बेचैन हो उठता। वह सोचती, व्रत तो हम कर रहे हैं, पर क्या सूर्यदेव वाकई प्रसन्न है? क्या उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली है? एक रात जब सब सो रहे थे, पुष्पा की नींद फिर से खुल गई। उन्होंने देखा कि उनके कमरे में एक स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश इतना कोमल था कि आंखों को चुभता नहीं था। प्रकाश के बीच से सूर्यदेव फिर प्रकट हुए, पर इस बार वे और भी निकट थे। पुष्पा ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, पुष्पा, तुम्हारे मन की द्विविधा मैं जानता हूँ। तुम सोच रही हो कि क्या तुम्हारी भक्ति पर्याप्त है। सुनो, भक्ति का मापन उसकी कठिनाई से नहीं, उसकी निष्ठा से होता है। तुम और तुम्हारी बेटियां जिस लगन से यह व्रत कर रही हो, वह मुझे दिख रहा है। तुम्हारी बेटी शिल्पा ने टूटे घड़े से मेरा चक्र बनाया। यह तुम्हारी सृजनात्मक भक्ति है। तुम्हारी बेटी रागिनी ने जो भजन गाया, वह तुम्हारी भावनात्मक भक्ति है। तुम्हारी बेटी मोनिका नियमित रूप से भोग और प्रसाद तैयार करती है। यह तुम्हारी कर्मण्य भक्ति है। और तुम स्वयं जो इस सब का संचालन कर रही हो और गरीबों की सेवा कर रही हो, यह तुम्हारी सेवा भक्ति है। हर प्रकार की भक्ति मुझ तक पहुंचती है। अब धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। एक बात और सुनो, कल एक साधु तुम्हारे द्वार पर आएगा। उसकी सेवा करना और उसकी सुनाई हुई कथा को हृदयंगम करना। इतना कहकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए। पुष्पा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं रहा। दूसरे दिन दोपहर के समय, जैसा कि सूर्यदेव ने कहा था, एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर पहुंचे। साधु का शरीर दुर्बल था, वस्त्र फटे हुए थे, पर उनकी आंखों में एक अलौकिक तेज था। पुष्पा ने तुरंत उनका स्वागत किया, उनके पैर धोए और आसन दिया। फिर उन्होंने साधु के लिए भोजन तैयार किया। व्रत के नियमानुसार भोजन में नमक नहीं था, पर साधु ने प्रसन्नता से भोजन किया और कहा, माता, नमक के बिना यह भोजन उतना ही स्वादिष्ट है जितना स्वर्ग का अमृत, क्योंकि इसमें तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव का नमक मिला हुआ है। भोजन के बाद साधु ने पुष्पा से उनके व्रत का कारण पूछा। पुष्पा ने सारी बात कह सुनाई। साधु गंभीर हो गए और बोले, तुम्हारी कथा सुनकर मुझे राजा सागर की कथा याद आ रही है। सुनो, यह कथा तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को धैर्य और विश्वास का पाठ पढ़ाएगी। और फिर साधु ने विस्तार से राजा सागर की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि राजा सागर कितने प्रतापी थे, उनका साम्राज्य कितना विशाल था, पर संतान सुख न होने के कारण वे कितने दुखी थे। उन्होंने कई यज्ञ करवाए, कई दान दिए, पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंत में उन्होंने सूर्यदेव की आराधना करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक पवित्र सरोवर में स्नान करते। स्नान के बाद वे सूर्यदेव को 1000 कमल अर्पित करते। यह क्रम 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष बीत जाने पर भी जब कोई फल नहीं मिला तो राजा निराश नहीं हुए। उन्होंने दूसरे वर्ष और कठिन तप शुरू किया। इस बार
उन्होंने प्रतिदिन 1 लाख कमल चढ़ाने का संकल्प लिया। राज्य के कोने कोने से कमल के फूल मंगवाए जाते। एक दिन मार्ग में कुछ व्यवधान आने के कारण कमल के फूल समय पर नहीं पहुंच पाए। सूर्योदय का समय निकट आ रहा था। राजा सागर व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, क्या मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी? क्या मैं सूर्यदेव को अर्घ्य देने में चूक कर बैठूंगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। तब उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यदि कमल के फूल नहीं हैं, तो क्या हुआ? मेरा यह शरीर ही कमल के समान है। मैं स्वयं को ही सूर्यदेव को अर्पित करता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपने शरीर पर घी लगाया और स्वयं को हवन कुंड में समर्पित करने के लिए आग उगलती हुई अग्नि की ओर बढ़े। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाश फैला और सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा सागर को रोक लिया और कहा, राजन, रुक जाओ। तुम्हारी तपस्या और समर्पण ने मुझे जीत लिया है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे नाम को चारों दिशाओं में फैलाएंगे। और ऐसा ही हुआ। राजा सागर के 60,000 पुत्र हुए, जो बड़े होकर अद्वितीय वीर और धर्मपरायण योद्धा बने। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य का विस्तार किया और धर्म की रक्षा की। कथा समाप्त करते हुए साधु बोले, देखो पुष्पा, राजा सागर जैसे महान राजा को भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ी। तुम एक साधारण गृहिणी हो। तुम्हारे पास राजसी साधन नहीं है, पर तुम्हारी भक्ति और तपस्या में वही शुद्धता और समर्पण है जो राजा सागर में था। इसलिए निराश मत हो। तुम्हारी बेटियों के लिए योग्य वर अवश्य आएंगे और वे तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाएंगे। तुम्हारा यह व्रत निश्चय ही सफल होगा। यह कहकर साधु ने पुष्पा और उनकी बेटियों को आशीर्वाद दिया और अगले गांव की ओर चले गए। साधु की कथा और आशीर्वाद ने पुष्पा के परिवार में एक नया जोश भर दिया। अब वे और भी दृढ़ता से व्रत करने लगे। व्रत का चौथा और अंतिम सप्ताह चल रहा था। इसी बीच, जैसा कि पहले बताया गया है, पुरुषोत्तमपुर में एक उत्सव हुआ। यह उत्सव वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार था। नगर के बाहर एक विशाल मैदान में मेला लगा था। दूर दूर से व्यापारी, कलाकार और यात्री आए हुए थे। रंग बिरंगी पोशाकें, ढोल नगाड़ों की आवाज, मिठाइयों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, सब कुछ बहुत रंगीन और आकर्षक था। पुष्पा की बेटियां भी माँ के साथ मेले में गईं, पर उन्होंने व्रत के नियमों का पालन किया। उन्होंने मेले में कोई चाट पकौड़ी नहीं खाई, बस घूम कर आ गईं। मेले में ही उन तीनों भाइयों विराज, सुमेध और सुरंग की नजर पहली बार मोनिका, शिल्पा और रागिनी पर पड़ी। जब वे गरीबों को भोजन वितरित कर रही थीं, तीनों भाई उस दृश्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत नगर के लोगों से उनके बारे में पूछताछ की और पुष्पा के घर जाने का निश्चय किया। विराज, सुमेध और सुरंग के पूर्वज भी सूर्यदेव के बड़े भक्त थे। उनके पिता ने भी हमेशा सूर्योपासना को महत्व दिया था। व्यापार के सिलसिले में वे तीनों भाई कई नगरों में घूम चुके थे, पर उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में कोई ऐसी कन्या नहीं मिली थी जो न केवल सुंदर हो, बल्कि धार्मिक और सेवाभावी भी हो। उनकी माँ की इच्छा थी कि उन्हें ऐसी बहुएं मिलें जो घर में सुख, शांति और धर्म का वातावरण बनाए रखें। जब उन्होंने पुष्पा की बेटियों को देखा तो उन्हें लगा मानो उनकी खोज पूरी हो गई हो। पुष्पा के घर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय दिया और अपने परिवार के बारे में बताया। विराज ने कहा, माता, हम तीनों भाई हैं। हमारे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं। हम एक साथ रहते हैं और व्यापार करते हैं। हमारी खोज ऐसी कन्याओं की है जो न सिर्फ गृहस्थी संभाल सकें, बल्कि धर्म कर्म में भी रुचि रखती हो। आज मेले में हमने आपकी बेटियों को सेवा करते देखा। उनके चेहरे पर जो तेज और विनम्रता थी, वह हमें अभिभूत कर गई। यदि आप अनुमति दें तो हम आपकी बेटियों के साथ विवाह की इच्छा रखते हैं। पुष्पा ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने तीनों भाइयों के चेहरे देखे। उनकी बातों में ईमानदारी और सादगी झलक रही थी। फिर उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा। मोनिका, शिल्पा और रागिनी ने भी सहमति दी। उन्हें भी तीनों भाई अच्छे लगे थे। विवाह की तिथि निश्चित करने से पहले पुष्पा ने कहा, बेटों, हम अभी सूर्यदेव के एक मास के व्रत में हैं। यह व्रत अगले 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। विवाह की चर्चा व्रत पूरा होने के बाद करेंगे।
आप लोग भी इस बीच सोच विचार कर लें। विराज ने कहा, माता, हमने भी सोच लिया है। हम आपके व्रत पूरे होने की प्रतीक्षा करेंगे। इस बीच हम यहीं पुरुषोत्तमपुर में रुकते हैं। अगले 4 दिन और भी विशेष रहे। पुष्पा और बेटियों ने व्रत के अंतिम दिनों में और भी अधिक उत्साह से पूजा अर्चना की। अंतिम दिन उन्होंने एक विशेष भोग तैयार किया, 7 प्रकार के अन्न और 7 प्रकार के मीठे पकवान। पूजा के बाद उन्होंने नगर के सभी गरीबों को भोजन और वस्त्र दान किए। व्रत पूरा होने के बाद पुष्पा ने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी कृपा से हमने यह व्रत पूरा किया है। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, और हे दीनबंधु, अब हमारी बेटियों के विवाह का मार्ग प्रश्न करें। उसी रात पुष्पा को फिर स्वप्न आया और सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी, जैसा कि पहले बताया गया है। अब विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। पुष्पा के पास सूर्यदेव द्वारा दी गई धनराशि थी, जिससे उन्होंने विवाह का भव्य आयोजन किया। तीनों भाइयों ने भी खूब सहयोग दिया। विवाह के दिन पूरा पुरुषोत्तमपुर सज-धज गया। पुष्पा के घर से लेकर मंदिर तक का रास्ता फूलों और रंगोली से सजाया गया। विवाह के मंडप में सूर्यदेव की विशेष पूजा हुई। तीनों जोड़ों का विधिवत विवाह संस्कार हुआ। विवाह के बाद तीनों दंपतियों ने पुष्पा के साथ ही रहने का निश्चय किया। विराज, सुमेध और सुरंग ने पुरुषोत्तमपुर में ही अपना व्यापार शुरू किया। उनकी ईमानदारी और मेहनत के कारण व्यापार खूब फला फूला। मोनिका, शिल्पा और रागिनी ने अपने अपने घरों में सूर्यदेव की नियमित पूजा जारी रखी और गरीबों की सेवा भी करती रहीं। पुष्पा अब पूर्णतः संतुष्ट और प्रसन्न थीं। उनका बुढ़ापा अपनी बेटियों और दामादों के स्नेह और सेवा में बीतने लगा। वह अक्सर सूर्यदेव को धन्यवाद देती और कहती, हे भगवान, तुम्हारी कृपा अनंत है। तुमने न सिर्फ मेरी बेटियों का विवाह करवाया, बल्कि मुझे इतने अच्छे दामाद भी दिए। कुछ वर्षों बाद मोनिका, शिल्पा और रागिनी के बच्चे हुए। पुष्पा दादी बन गई। उनका घर बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। अब पुष्पा अपने पोते पोतियों को सूर्यदेव की कथाएं सुनाती, उन्हें धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाती। विराज, सुमेध और सुरंग ने पुरुषोत्तमपुर में एक धर्मशाला और एक अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था और गरीबों को नियमित भोजन मिलता था। इस प्रकार पुष्पा और उनके परिवार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें सूर्यदेव का परिवार कहने लगे। पुष्पा की मृत्यु बहुत वृद्धावस्था में शांतिपूर्वक हुई। मान्यता है कि उनके अंतिम समय में सूर्यदेव स्वयं उन्हें लेने आए थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी तीसरी पीढ़ी तक उनके परिवार में सूर्यदेव की पूजा और गरीबों की सेवा का सिलसिला चलता रहा। पुरुषोत्तमपुर का वह छोटा सा घर आज भी एक तीर्थ स्थल के समान माना जाता है, जहां लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं और सूर्यदेव के इस चमत्कारी व्रत को करते हैं। और देखो भक्तों, जब पुष्पा ने अपने आंगन में सूर्यदेव द्वारा भेजी गई सोने के सिक्कों की पोटली देखी, तो उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस अपार कृतज्ञता के थे जो एक साधारण मानव हृदय उस दैवीय कृपा के सामने महसूस करता है, जो न कभी मांगी गई थी, न उसकी उम्मीद थी। पुष्पा ने पोटली को हाथों में उठाया, उसे अपने माथे से लगाया और फिर सूर्यदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, यह सब आपका है। आपने मुझे जो दिया है वही मैं अपनी बेटियों के विवाह में लगाऊंगी। मैं तो केवल आपकी एक छोटी सी सेविका हूँ। पर सूर्यदेव की इच्छा थी कि पुष्पा इस धन का उपयोग करे, और इसलिए जब उन्होंने अगली सुबह पूजा के लिए वह पोटली उठाई तो देखा कि सिक्कों की संख्या और बढ़ गई है। यह था सूर्यदेव का एक और चमत्कार। दान देने वाले का भंडार कभी खाली नहीं होता। अब विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुईं। विराज, सुमेध और सुरंग ने पुष्पा से कहा, माता, आप चिंता न करें। हम तीनों भाई हैं और हमारे पास भी कुछ संसाधन हैं। हम इस विवाह को संपन्न कराएंगे। पर पुष्पा ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, नहीं बेटो, यह विवाह सूर्यदेव की कृपा से हो रहा है, इसलिए इसका सारा व्यय भी उन्हीं के द्वारा दिए गए धन से होगा। तुम लोग बस अपनी उपस्थिति देना, यही मेरे लिए बहुत है। विराज ने कहा, माता, आपकी इच्छा, पर हम कुछ न कुछ योगदान अवश्य देंगे।
पहला काम था विवाह की तिथि तय करना। नगर के पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने पुष्पा, विराज, तीनों भाइयों और तीनों कन्याओं की जन्मपत्रियां मिलाई। जब उन्होंने गणना की तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वह बोले, अद्भुत है, यह तो सीधे सूर्यदेव की कृपा है। तीनों जोड़ों की कुंडलियां एकदम मिल रही हैं, जैसे इन्हें स्वयं भगवान ने बनाया हो। विराज और मोनिका दोनों का चंद्रमा एक ही राशि में है, जो मानसिक तालमेल को दर्शाता है। सुमेध और शिल्पा दोनों की राशियां एक दूसरे की पूरक हैं, जो सृजनात्मकता को बढ़ाएगा। और सुरंग और रागिनी, इनकी कुंडलियां तो ऐसी हैं मानो संगीत के दो सुर हों, जो मिलकर एक मधुर राग बना रहे हों। यह विवाह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होगा। पंडित जी ने अगले महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह के लिए निर्धारित किया, क्योंकि उस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि में थे और बृहस्पति की दृष्टि विवाह के मुहूर्त पर थी। अब समय था लगभग 1 महीने का। इस 1 महीने में पुरुषोत्तमपुर में एक अद्भुत उत्साह का वातावरण था। पुष्पा का छोटा सा घर अब केवल उनका नहीं रह गया था, वह पूरे नगर की धर्म संसद बन गया था। पड़ोस की सभी महिलाएं और यहाँ तक कि वे महिलाएं भी जो पहले पुष्पा के व्रत को लेकर संशय में थीं, अब उनकी सहायता के लिए आगे आईं। सबने मिलकर तय किया कि इस विवाह को इतनी भव्यता से मनाया जाए कि पूरा नगर इसे याद रखे। पर पुष्पा ने एक शर्त रखी, इस विवाह में ऐश्वर्य और दिखावे की जगह सादगी और भक्ति प्रमुख होगी। उन्होंने कहा, हमारा यह उत्सव सूर्यदेव को समर्पित है, इसलिए इसमें उनकी पूजा और गरीबों की सेवा सबसे महत्वपूर्ण होगी। विवाह से एक पखवाड़े पहले पुष्पा ने एक अनोखा कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने घोषणा की कि विवाह के उपलक्ष्य में अगले 15 दिनों तक उनके घर से प्रतिदिन 100 गरीब परिवारों को पूरा भोजन दिया जाएगा। यह सुनकर नगर के लोग हैरान रह गए। 100 परिवार, यह तो एक छोटे से अन्न क्षेत्र जैसा था, पर पुष्पा के पास सूर्यदेव का आशीर्वाद था। मोनिका, शिल्पा और रागिनी इस कार्य में जुट गईं। विराज, सुमेध और सुरंग ने अनाज और सब्जियों की व्यवस्था की। नगर की महिलाएं स्वेच्छा से भोजन बनाने और परोसने में हाथ बटाने लगी। देखते ही देखते पुष्पा का आंगन एक लंगर स्थल में बदल गया, जहां सुबह और शाम गरीबों की लंबी कतार लगती। भोजन के साथ साथ पुष्पा प्रतिदिन एक सूर्यदेव की कथा या भजन का आयोजन भी करती। रागिनी भजन गाती और फिर पुष्पा या कोई अन्य बुजुर्ग सूर्यदेव से जुड़ी कोई शिक्षाप्रद कथा सुनाते। इससे न केवल गरीबों का पेट भरता, बल्कि उनकी आत्मा को भी सुकून मिलता। इस दौरान मोनिका, शिल्पा और रागिनी के मन में भी तरह तरह के भाव उमड़ घुमड़ रहे थे। विवाह की खुशी थी, पर साथ ही मायके से विदा होने का एक मलिन सा भय भी था। एक शाम तीनों बहनें आंगन में बैठी थीं। चांदनी रात थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मोनिका ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि हमारा विवाह इतनी भव्यता से होगा। माँ ने कितना कठिन व्रत किया, सूर्यदेव ने कितनी कृपा की। शिल्पा ने कहा, हाँ, पर अब हमें नए घर जाना है। विराज भैया, सुमेध भैया और सुरंग भैया बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी मन में एक अजीब सी घबराहट है। रागिनी ने मीठी आवाज में कहा, घबराने की क्या बात है, हम तीनों साथ ही तो रहेंगे ना। विराज भैया ने कहा है कि वे पुरुषोत्तमपुर में ही रहेंगे और माँ के साथ ही रहेंगे। हमारा तो यही घर है, और फिर हमारी भक्ति और सेवा का सिलसिला तो जारी रहेगा। मैं तो सोच रही हूँ कि नए घर में भी हम प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा करेंगे और गरीबों को भोजन कराएंगे। तीनों बहनों की यह बातचीत पुष्पा ने सुन ली, जो पास ही बैठी थी। वह आगे आईं और तीनों को गले लगा लिया। बोली, बेटियों, विवाह जीवन की एक नई शुरुआत है। तुम तीनों बहुत समझदार हो। तुम्हें जो संस्कार मिले हैं उन्हें सदैव साथ रखना, अपने पतियों का सम्मान करना, परिवार में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना, और सबसे बढ़कर ईश्वर का स्मरण करते रहना। अगर तुम्हारे मन में भक्ति और सेवा बनी रहेगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और हाँ, यह घर तुम्हारा ही है, मैं यहाँ हूँ ही। माँ की बातों ने तीनों के मन की घबराहट दूर कर दी। इधर विराज, सुमेध और सुरंग भी अपने नए जीवन के बारे में विचार कर रहे थे। तीनों भाई एक शाम नदी के किनारे टहल रहे थे। विराज ने कहा, सुमेध, सुरंग, हमें बहुत सौभाग्य मिला है कि हमें पुष्पा माता जैसी सास
और मोनिका, शिल्पा, रागिनी जैसी पत्नियां मिल रही हैं। हमारे माता पिता भी ऐसा ही चाहते थे। सुमेध बोला, हाँ भैया, जब हमने पहली बार उन्हें सेवा करते देखा था तभी मन ने कह दिया था कि यही है हमारे जीवन साथी। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो केवल भक्ति से ही आता है। सुरंग ने कहा, मैंने रागिनी का भजन सुना था। उसकी आवाज में इतनी शुद्धता थी कि मन शांत हो गया। हमें प्रण करना चाहिए कि हम अपने जीवन में भी सूर्यदेव की पूजा को प्रमुख स्थान देंगे और इनके साथ मिलकर सेवा के कार्य करेंगे। तीनों भाइयों ने प्रण किया कि वे न केवल अच्छे पति बनेंगे बल्कि एक आदर्श परिवार की स्थापना करेंगे जहां धर्म और सेवा का वास हो। विवाह से 3 दिन पहले घर में हल्दी की रस्म हुई। पूरे नगर की महिलाएं इकट्ठा हुईं। गीत गाए गए, नाच हुआ। पुष्पा के चेहरे पर एक अपूर्व आनंद था। उस दिन एक अप्रत्याशित घटना हुई। नगर के एक बहुत बूढ़े साधु, जिन्हें लोग दादा गुरु कहते थे, वे भी वहां पधारे। दादा गुरु 100 वर्ष से अधिक उम्र के थे और बहुत कम लोगों के सामने आते थे। उनके आगमन से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। पुष्पा ने उनके चरण स्पर्श किए। दादा गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति की गंध स्वर्ग तक पहुंची है। सूर्य देव ने मुझे लस्वप्न में भेजा है तुम्हें यह संदेश देने के लिए कि तुम्हारे इस विवाह में वे स्वयं उपस्थित रहेंगे। तुम्हारी बेटियों के वैवाहिक जीवन पर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। और सुनो, मैं तुम्हें एक पवित्र मंत्र देता हूँ। यूम ह्राम ह्रीं ह्रौम स सूर्याय नमः। यह मंत्र तुम्हारी तीनों बेटियों को विदा करते समय देना और उन्हें कहना कि प्रतिदिन इसका जाप करें। यह मंत्र उनके घर में सुख समृद्धि और संतान के लिए अत्यंत शुभकारी है। इतना कहकर दादा गुरु चले गए, पर उनके द्वारा दिया गया मंत्र पुष्पा के परिवार के लिए एक अमूल्य निधि बन गया। विवाह का दिन आ गया। पूरा पुरुषोत्तमपुर फूलों और रंगोली से सजा हुआ था। पुष्पा के घर से लेकर नगर के मुख्य मंदिर तक का रास्ता घी के दीपों से जगमगा रहा था। विवाह की सारी रस्में मंदिर में हुईं, जहां सूर्यदेव की विशेष पूजा अर्चना की गई। पंडित जी ने सूर्यदेव के मंत्रों के साथ हवन किया। तीनों जोड़ों ने सूर्यदेव को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। जब मोनिका, शिल्पा और रागिनी विदा होने लगीं, तो पुष्पा ने उन्हें दादा गुरु द्वारा दिया गया मंत्र दिया और आशीर्वाद दिया। तीनों बेटियों की आंखें नम थीं, पर उनके चेहरे पर एक दृढ़ विश्वास था। वे जानती थीं कि वे दूर नहीं जा रहीं और उनका कर्तव्य अब और भी बढ़ गया है। विवाह के बाद का जीवन एक नए अध्याय की तरह था। विराज, सुमेध और सुरंग ने पुरुषोत्तमपुर में ही एक बड़ा घर बनवाया, जिसमें पुष्पा के लिए भी अलग से एक सुंदर कमरा था। उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया, वस्त्र और अनाज का। उनकी ईमानदारी और परिश्रम के कारण व्यापार बहुत तेजी से फैला। पर धन आने के बाद भी उनकी सादगी और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। प्रतिदिन सुबह पूरा परिवार सूर्यदेव की पूजा में एकत्र होता, फिर दिन के कामकाज में लग जाता। शाम को घर के बाहर एक छतरी के नीचे गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था होती, जिसकी देखरेख मोनिका, शिल्पा और रागिनी करती। पुष्पा अब बस आशीर्वाद देती और बच्चों को कथाएं सुनाती। 1 वर्ष बीत गया। मोनिका, शिल्पा और रागिनी ने घर को एक आदर्श गृहस्थी में बदल दिया था। एक दिन पुष्पा ने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, बेटियों, अब तुम्हारे घर में भी सुख शांति है, पर मेरे मन में एक इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसा कार्य करें जिससे पूरा नगर लाभान्वित हो। तीनों बहुओं ने कहा, माँ, आप जो कहेंगी। पुष्पा बोली, मैं चाहती हूँ कि हम नगर के बाहर एक सूर्य मंदिर बनवाएं, जहाँ प्रतिदिन निःशुल्क भोजनालय चले और एक छोटा सा विद्यालय भी हो, जहाँ गरीब बच्चों को शिक्षा दी जा सके। यह विचार सुनकर तीनों बहुएं बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने इसकी चर्चा विराज, सुमेध और सुरंग से की। तीनों भाई तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है। हमारा धन समाज के कल्याण में ही लगना चाहिए। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। पुष्पा स्वयं प्रतिदिन निर्माण स्थल पर जाती और मजदूरों को प्रसाद बांटती। कहा जाता है कि एक दिन जब मंदिर का शिखर बन रहा था, तो एक विशाल पत्थर को उठाने में समस्या आई। पत्थर बहुत भारी था और कई बैलों की जोड़ी भी उसे हिला नहीं पा रही थी। तभी पुष्पा ने सूर्यदेव का स्मरण किया और उस पत्थर के पास जाकर प्रार्थना की,
कहते हैं कि उस पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ी और वह अपने आप हल्का हो गया, जिससे मजदूरों ने उसे आसानी से उठाकर स्थापित कर दिया। यह देखकर सभी के मन में पुष्पा और सूर्य देव के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। लगभग 2 वर्षों के बाद मंदिर तैयार हुआ। यह एक भव्य और कलात्मक मंदिर था, जिसके गर्भगृह में सूर्यदेव की काले पत्थर की विशाल मूर्ति स्थापित की गई, जिसे शिल्पा ने स्वयं अपने हाथों से तराशा था। मूर्ति इतनी सजीव थी कि देखने वालों को लगता मानो सूर्यदेव साक्षात प्रकट हो गए हों। मंदिर के एक हिस्से में सूर्य अन्न क्षेत्र बना, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग भोजन करते। दूसरे हिस्से में सूर्य पाठशाला बनी, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती। मंदिर का उद्घाटन एक भव्य समारोह में हुआ, जिसमें दूर दूर के लोगों ने भाग लिया। पुष्पा ने मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में एक सिद्ध संत को नियुक्त किया और स्वयं भी प्रतिदिन वहां जाकर सेवा करती। समय बीतता गया। अब पुष्पा वृद्ध हो चली थी, पर उनकी सेवा और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। एक दिन जब वह मंदिर में सूर्यदेव के सामने बैठी हुई थी, तो उन्हें लगा कि सूर्यदेव की मूर्ति से एक तेजस्वी प्रकाश निकलकर सीधा उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है। उन्हें एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। उसी रात पुष्पा ने अपने परिवार को बुलाया और कहा, बेटों, बेटियों, अब मेरा समय पूरा हो गया है। सूर्यदेव मुझे बुला रहे हैं। मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ। इस मंदिर और सेवा के कार्यों को चलाते रहना, एक दूसरे से प्रेम करना और सदैव ईश्वर का स्मरण करना। यह कहते कहते पुष्पा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश और मुस्कान थी। उनका निधन शांतिपूर्वक हुआ, जैसे कोई पूर्णिमा की रात चांदनी में विलीन हो जाती है। पुष्पा की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने उनकी इच्छा के अनुसार सेवा के कार्य जारी रखे। विराज मोनिका, सुमेध शिल्पा और सुरंग रागिनी के घर में बच्चे हुए और उन बच्चों ने भी अपने दादी नानी पुष्पा की विरासत को आगे बढ़ाया। सूर्य मंदिर आज भी पुरुषोत्तमपुर में विद्यमान है और लोगों का मानना है कि जो भी सच्चे मन से वहां मनोकामना करता है, सूर्यदेव उसे अवश्य पूरा करते हैं। और देखो भक्तों, पुष्पा के देहांत के बाद भी पुरुषोत्तमपुर के उस सूर्य मंदिर की गूंज दूर दूर तक फैलती चली गई। लोगों का यह विश्वास दृढ़ होता गया कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में आकर सूर्यदेव के सामने अपना शीश झुकाएगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पर यह केवल एक आस्था का केंद्र ही नहीं रह गया था, बल्कि यह एक जीवंत शिक्षा और सेवा का प्रांगण बन गया था, जहां हर उम्र, हर वर्ग के लोग कुछ न कुछ सीखते और देते थे। विराज, सुमेध और सुरंग ने अपने व्यापार को और विस्तार दिया, पर उनका मुख्य ध्यान अब लाभ कमाने पर नहीं, बल्कि उस धन का सदुपयोग करने पर था जो सूर्यदेव की कृपा से उन्हें मिल रहा था। मोनिका, शिल्पा और रागिनी अब केवल गृहिणियां नहीं रह गई थीं। वे मंदिर के अन्न क्षेत्र और पाठशाला की देखरेख करने वाली प्रबंधक थीं और साथ ही अपने बच्चों को उच्च संस्कार देने वाली माताएं थीं। एक दिन की बात है, मंदिर के प्रांगण में बैठे बुजुर्गों की सभा चल रही थी। जैसा कि प्रतिदिन सायंकाल होता था, बुजुर्ग लोग अपने अनुभव साझा करते, पुराण कथाएं सुनाते और युवाओं को जीवन का ज्ञान देते। उस दिन विषय था भक्ति और गृहस्थी का संतुलन। एक वृद्ध, जिनका नाम था वृद्धानंद, वे बोल रहे थे, देखो बच्चों, पुष्पा ने हमें यही सिखाया था कि भक्ति घर छोड़कर नहीं, घर में रहकर की जाती है। जब तुम अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाते हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हो, अपने पड़ोसी की मदद करते हो, तो वह भी भक्ति ही है। सूर्यदेव तुम्हारे हर अच्छे कर्म से प्रसन्न होते हैं। उसी समय मोनिका का बड़ा बेटा, जिसका नाम अरुण था, जिसका अर्थ होता है सूर्य, उसने हाथ उठाकर पूछा, दादाजी, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि घर के काम इतने ज्यादा होते हैं कि भगवान के लिए समय ही नहीं बचता, तो फिर क्या करें? वृद्धानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्यदेव को प्रणाम करो, उनका स्मरण करो, फिर दिन भर जो भी काम करो उसे भगवान की सेवा समझकर करो। जब तुम भोजन बनाते हो तो सोचो कि यह प्रसाद तैयार कर रहे हो। जब तुम सफाई करते हो तो सोचो कि भगवान के मंदिर की सफाई कर रहे हो। जब तुम पढ़ते हो तो सोचो कि भगवान का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। इस तरह तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाएगा।
यह बात सुनकर अरुण और वहां उपस्थित सभी युवाओं के चेहरे पर एक नई समझदारी झलकने लगी। शिल्पा का बेटा, जिसका नाम कृति था, जिसका अर्थ होता है सृजन, वह बोला, दादाजी, मेरी माँ शिल्पा कहती हैं कि जब वह मिट्टी से मूर्ति बनाती है तो उन्हें लगता है कि वह साक्षात सूर्यदेव को ही सामने पाती है। क्या हर कला भगवान तक पहुंचने का रास्ता है? वृद्धानंद ने कहा, बिल्कुल बेटा, भगवान सृजन के स्वामी हैं। जब तुम कुछ रचनात्मक करते हो, चाहे वह कला हो, संगीत हो, शिल्प हो या फिर एक अच्छा विचार हो, तो तुम भगवान के साथ सहयोग कर रहे होते हो। तुम उनकी सृजनशीलता में भागीदार बनते हो। इसलिए जो भी काम करो, पूरे मन से करो, उसे कला का रूप दे दो। इसी तरह की बातचीत प्रतिदिन होती, जिससे नई पीढ़ी को जीवन के गहन सूत्र समझ में आते। रागिनी की बेटी, जिसका नाम स्वरा था, उसने अपनी माँ से संगीत सीखा था और अब मंदिर में भजन गाने का कार्य करती थी। उसकी आवाज में भी वही माधुर्य और भक्ति था जो रागिनी में था। एक दिन दूर से आए एक संगीत के जाता ने स्वरा का गायन सुना और उससे कहा, बेटी, तुम्हारी आवाज में एक तपस्या की गहराई है। ऐसा लगता है तुमने केवल रियाज नहीं किया, बल्कि भगवान के प्रेम में डूबकर गाया है। स्वरा ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मेरी दादी माँ ने कहा था कि संगीत वह सीढ़ी है जो सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचाती है। मैं केवल उनकी बात मान रही हूँ। धीरे धीरे पुरुषोत्तमपुर का यह सूर्य मंदिर और इससे जुड़ा परिवार पूरे क्षेत्र में एक आदर्श के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से न केवल पूजा करने, बल्कि यह देखने भी आते कि कैसे एक परिवार ने अपने जीवन को धर्म, कर्म और सेवा के साथ इतने सुंदर ढंग से जोड़ रखा है। इससे प्रभावित होकर आसपास के कई गांवों में भी छोटे छोटे सूर्य मंदिर और अन्य क्षेत्र स्थापित होने लगे। विराज, सुमेध और सुरंग ने इन सभी की आर्थिक और नैतिक सहायता की। इस तरह पुष्पा द्वारा बोया गया एक छोटा सा बीज अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था, जिसकी छाया में सैकड़ों लोग शांति और सुख पाते थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार पुरुषोत्तमपुर पर एक भयंकर संकट आया। लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। सूखे ने सब कुछ सुखा दिया। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए, खेत बंजर हो गए। लोगों के पास खाने को अन्न नहीं था, पीने को पानी नहीं था। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठा कि आखिर सूर्यदेव के इतने बड़े मंदिर और भक्ति के बावजूद ऐसा संकट क्यों? कुछ लोगों ने कहा कि शायद हमसे कोई अपराध हो गया है, तो कुछ ने कहा कि शायद भगवान नाराज है। इस संदेह का प्रभाव लोगों की आस्था पर पड़ने लगा। विराज, सुमेध और सुरंग बहुत चिंतित हुए। उन्होंने मंदिर के मुख्य पुजारी से सलाह ली। पुजारी जी ने कहा, संकट की घड़ी में ही भक्ति की परीक्षा होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो सब भगवान को याद करते हैं, पर जब कठिनाई आती है तो विश्वास डगमगाने लगता है। हमें अब और दृढ़ता से सूर्यदेव की शरण लेनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक महान यज्ञ का आयोजन करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर कृपा करें। यह सुनकर सबने तुरंत हामी भरी। पर समस्या थी कि यज्ञ के लिए भी तो घी, अन्न, लकड़ी आदि की आवश्यकता थी, जो इस सूखे में दुर्लभ थे। तब मोनिका, शिल्पा और रागिनी ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने घर के गहने और कीमती सामान बेचकर यज्ञ की सामग्री जुटाने का फैसला किया। विराज, सुमेध और सुरंग ने भी अपने व्यापार का अंतिम रिजर्व धन इसी में लगा दिया। उनका विश्वास था कि अगर सूर्यदेव की कृपा है तो सब कुछ वापस मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो यह धन रखने का कोई मतलब भी नहीं है। यज्ञ की तैयारियां शुरू हुईं। लोगों ने देखा कि पुष्पा के परिवार वाले अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, तो उनके मन में भी एक नई उम्मीद जागी। धीरे धीरे अन्य लोगों ने भी जो कुछ बचा था वह यज्ञ में देना शुरू किया। एक बूढ़ी महिला ने अपना एकमात्र चांदी का कड़ा दिया। एक युवक ने अपने पशुओं का चारा दिया। बच्चों ने अपने खिलौने बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे किए। इस तरह सबके छोटे छोटे योगदान से एक विशाल यज्ञ का आयोजन संभव हो सका। यज्ञ 7 दिनों तक चला। प्रतिदिन हजारों लोग एयुएम, घृण्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते, हवन कुंड में आहुति देते। 7वें दिन जब अंतिम आहुति दी जा रही थी, तभी आकाश में बादल छा गए। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कोई तूफान आ रहा है,
पर बादल काले नहीं, सफेद और भारी थे। और फिर ऐसी वर्षा हुई जिसने 3 साल का सूखा धो डाला। बूंदें इतनी बड़ी बड़ी थीं कि लगता था मानो आकाश से अमृत बरस रहा हो। लोग नाचने गाने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उस वर्षा में सभी ने स्नान किया, अपने घड़े भरे और सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। इस चमत्कार के बाद पुरुषोत्तमपुर और आसपास के क्षेत्र में सूर्यदेव की भक्ति और दृढ़ हुई। लोग समझ गए कि भगवान की लीला अगम्य है। कभी वे सुख देते हैं तो कभी संकट, परंतु हर स्थिति में उन पर विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। विराज के परिवार ने यज्ञ में लगाए गए धन की चिंता नहीं की, क्योंकि वर्षा के बाद जब फसलें हुईं तो लोगों ने स्वेच्छा से उनकी सहायता की और उनका व्यापार पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा। मंदिर का अन्न क्षेत्र अब और भी बड़ा हो गया, क्योंकि अब लोग बड़े उत्साह से दान देते थे। समय निरंतर बहता रहा। अरुण, कृति और स्वरा अब युवा हो चले थे। उन्होंने भी विवाह किए और अपने अपने परिवार बसाए। परिवार अब एक बड़ा संयुक्त परिवार था, जहां 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। बुजुर्गों का आदर था, बच्चों का पालन पोषण संस्कारों के साथ होता था और युवा परंपरा और आधुनिकता के बीच सामंजस्य बनाकर चलते थे। अरुण ने व्यापार संभाला, कृति ने एक कला विद्यालय खोला जहां बच्चों को मूर्तिकला, चित्रकला आदि सिखाई जाती थी, और स्वरा ने संगीत विद्यालय की स्थापना की। सबका लक्ष्य था समाज सेवा और धर्म का प्रचार। एक बार एक बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें देश के कोने कोने से संत और विद्वान आए। पुरुषोत्तमपुर के सूर्य मंदिर को इस सम्मेलन के लिए चुना गया। सम्मेलन में एक प्रश्न उठा, क्या भक्ति और विज्ञान में कोई विरोध है? उस समय अरुण ने, जो अब परिपक्व हो चुका था, उत्तर देते हुए कहा, महानुभावों, सूर्यदेव स्वयं विज्ञान है। वे ऊर्जा के स्रोत हैं। उनके बिना जीवन संभव नहीं है। विज्ञान सूर्य की शक्ति को समझने का प्रयास करता है और भक्ति उस शक्ति के स्रोत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। दोनों एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। हमारा मंदिर सूर्य ऊर्जा से चलने वाले यंत्रों का भी उपयोग करता है और साथ ही सूर्य देव की पूजा भी करता है। इसमें कोई विरोध नहीं है। यह बात सुनकर सभी विद्वान प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तमपुर का यह परिवार न सिर्फ भक्ति बल्कि प्रगतिशील सोच का भी प्रतीक है। इस तरह पुष्पा द्वारा शुरू किया गया सफर अब एक महायात्रा बन चुका था। उनकी कथा केवल एक परिवार की कथा नहीं रही, बल्कि वह एक समाज, एक विचारधारा और एक जीवन शैली की कथा बन गई। आज भी जब कोई पुरुषोत्तमपुर के सूर्य मंदिर में जाता है तो उसे पुष्पा की तस्वीर दिखाई देती है, जिसके नीचे लिखा होता है, भक्ति, सेवा और विश्वास, यही है जीवन का सार। और लोग उनके चरणों में श्रद्धा से माथा टेकते हैं। एक दिन पुरुषोत्तमपुर में एक नया संकट आया। इस बार सूखा या अकाल नहीं, बल्कि एक भयंकर महामारी फैली, जिसे लोग ज्वर राक्षस कहने लगे। यह बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जिसे भी लग जाती वह कुछ ही दिनों में दम तोड़ देता। लोग डर से एक दूसरे से दूर भागने लगे। घर घर में मातम छा गया। वैद्य और हकीम भी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसे में लोगों का विश्वास फिर से डगमगाने लगा। कई लोग कहने लगे, हम इतनी भक्ति करते हैं, सूर्यदेव का मंदिर है, फिर भी यह विपत्ति क्यों? कुछ अज्ञानी लोग तो मंदिर को ही अशुभ कहने लगे। अरुण, जो अब परिवार के मुखिया थे, वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने मंदिर के पुजारी और नगर के बुजुर्गों की सभा बुलाई। पुजारी जी ने कहा, बेटा, संकट तो ईश्वर भेजते हैं, पर उसका सामना भी वही शक्ति देते हैं। याद करो, पुष्पा दादी ने कठिन समय में कभी हिम्मत नहीं हारी थी। हमें भी अब एकजुट होकर इस महामारी से लड़ना होगा। सूर्यदेव ज्ञान और स्वास्थ्य के देवता भी हैं। आइए हम एक विशेष अनुष्ठान करें और साथ ही लोगों की सेवा के लिए एक चिकित्सालय स्थापित करें। यह सुनकर अरुण ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने अपने भाई कृति और बहन स्वरा से सलाह की। तीनों ने मिलकर तय किया कि वे मंदिर के एक हिस्से को अस्थायी चिकित्सालय में बदल देंगे। उन्होंने दूर दूर से वैद्य और औषधियां मंगवाईं। स्वरा, जिसकी आवाज में माधुर्य था, उसने लोगों को भजन के माध्यम से सांत्वना देनी शुरू की और उनके मनोबल को बढ़ाया। कृति ने अपने कला विद्यालय के छात्रों को साथ लेकर लोगों के लिए राहत सामग्री तैयार की
और स्वच्छता के महत्व के बारे में चित्रों के माध्यम से जागरूकता फैलाई। पर सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों के डर को दूर करना। लोग बीमारों से दूर भागते, उन्हें अछूत समझते। तब अरुण ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने स्वयं पहले एक बीमार व्यक्ति को उठाकर चिकित्सालय में ले आए और उसकी सेवा की। यह देखकर लोगों को लज्जा आई और धीरे धीरे अन्य युवा भी सेवा में जुट गए। मंदिर परिसर में हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता और सूर्य देव की आराधना की जाती। कहते हैं कि जिस दिन से यह अनुष्ठान शुरू हुआ, महामारी का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा। कई लोग ठीक होकर घर लौटे। लोगों ने इसे सूर्य देव का चमत्कार माना। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में पुरुषोत्तमपुर के मंदिर और पुष्पा के परिवार की ख्याति को और बढ़ा दिया। लोग समझ गए कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मानव सेवा है। जब तक संकट था, अरुण, कृति और स्वरा ने अपना घर-बार भूलकर सेवा की। उनकी पत्नियां और बच्चे भी इस पवित्र कार्य में जुटे रहे। संकट टलने के बाद लोगों ने मिलकर मंदिर परिसर में ही एक स्थायी सूर्य आरोग्य मंदिर चिकित्सालय बनवाया, जहां निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था थी। यह चिकित्सालय आज भी हजारों लोगों की सेवा कर रहा है। इसी बीच अरुण के बेटे, जिसका नाम तेजस था, ने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की थी और वह एक विद्वान वैद्य बना। उसने प्राचीन आयुर्वेद और सूर्य चिकित्सा पर गहन शोध किया। वह कहता था, सूर्य की किरणों में अद्भुत रोगनाशक शक्ति है। प्रातः काल का सूर्य प्रकाश स्वास्थ्य के लिए अमृत है। उसने मंदिर परिसर में एक सूर्य चिकित्सा केंद्र स्थापित किया, जहां सूर्य के प्रकाश और प्राकृतिक उपचार से लोगों को स्वस्थ किया जाता था। तेजस की ख्याति दूर दूर तक फैली और उसने कई ग्रंथ भी लिखे। दूसरी ओर कृति की पुत्री, जिसका नाम कल्याणी थी, उसने शिल्पकला को एक नया आयाम दिया। उसने पत्थर और धातु पर सूर्यदेव के विभिन्न रूपों को उकेरा और उन मूर्तियों को देश के विभिन्न मंदिरों में स्थापित किया। उसकी कला इतनी सजीव थी कि लोग कहते थे कि उसकी बनाई मूर्तियों में सूर्यदेव साक्षात विराजते हैं। कल्याणी ने अपनी कला के माध्यम से भक्ति को एक मूक रूप दिया। स्वरा की पुत्री, जिसका नाम मधुरिमा थी, वह संगीत की एक उत्कृष्ट विदुषी बनी। उसने सूर्यदेव पर आधारित एक संपूर्ण रागमाला की रचना की, जिसे सूर्य रागमाला कहा जाता है। इस रागमाला के गायन से मन शांत होता था और रोग दूर होते थे। मधुरिमा ने देश विदेश में अपने संगीत का प्रदर्शन किया और हर जगह सूर्य भक्ति का प्रचार किया। इस प्रकार पुष्पा के वंशजों ने भक्ति, सेवा, कला, विज्ञान और संगीत के माध्यम से उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। पुरुषोत्तमपुर अब केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक तीर्थ और शिक्षा का केंद्र बन गया था। दूर दूर से लोग यहाँ आते, कुछ दर्शन के लिए, कुछ शिक्षा के लिए, कुछ चिकित्सा के लिए और कुछ केवल उस शांति को अनुभव करने के लिए जो इस पवित्र भूमि में विद्यमान थी। पर समय की गति कभी नहीं रुकती। विराज, सुमेध और सुरंग ने अपनी लंबी और सार्थक जिंदगी जी। एक एक करके उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु शांतिपूर्वक हुई और लोगों का विश्वास था कि सूर्यदेव ने उन्हें अपने धाम बुला लिया। मोनिका, शिल्पा और रागिनी भी वृद्ध हो चुकी थीं, पर वे प्रतिदिन मंदिर जाती और प्रार्थना करती। एक दिन तीनों बहनों ने एक साथ प्रण किया कि वे अपना शेष जीवन मंदिर की सेवा में लगाएंगी। उन्होंने मंदिर के एक कोने में एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहां वे रहती और आने वाले भक्तों को कथा प्रसंग सुनाती। उनके उपदेश सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते। एक शाम जब मोनिका, शिल्पा और रागिनी मंदिर के प्रांगण में बैठी थीं, तो उन्हें लगा कि सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें सीधे उनके ऊपर पड़ रही हैं और उन्हें एक दिव्य आभा से घेर रही है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उन्हें लगा जैसे उनकी माँ पुष्पा उन्हें देख रही है और प्रसन्न है। उसी रात तीनों ने स्वप्न देखा कि पुष्पा और सूर्यदेव उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, तुमने हमारी भक्ति और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा, अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया है। तुम्हारे पुत्र और पौत्र इस मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। अगले दिन तीनों बहनों ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार मंदिर के पास ही किया गया और वहां उनकी स्मृति में 3 छोटे मंदिर बनाए गए, जिनमें उनकी मूर्तियां स्थापित की गईं। अब नेतृत्व की बागडोर
अगली पीढ़ी के हाथों में थी। अरुण, कृति और स्वरा ने अपने माता पिता और चाची मौसी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। उन्होंने मंदिर के कार्यों का और विस्तार किया। अब मंदिर के अंतर्गत एक बड़ा पुस्तकालय बना, जहां धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक ग्रंथ उपलब्ध थे। एक शोध केंद्र बना, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय किया जाता था। और एक कृषि केंद्र बना, जहां किसानों को उन्नत खेती के तरीके सिखाए जाते थे। पुरुषोत्तमपुर की यह गाथा अब एक जीवित परंपरा बन चुकी थी। हर साल पुष्पा की जयंती और मोनिका, शिल्पा, रागिनी की पुण्यतिथि पर एक विशाल उत्सव मनाया जाता था, जिसमें देश भर से लोग आते थे। इस उत्सव में भक्ति, संगीत, कला, विज्ञान और सेवा सभी का समागम होता था। यह उत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक प्रकार का यज्ञ था, जिसमें समर्पण और प्रेम की आहुति दी जाती थी। और हे भक्तों, यह कथा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जब तक सूर्य चमकता है, तब तक भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की कहानियां चलती रहेंगी। आज भी जब कोई पुरुषोत्तमपुर के सूर्य मंदिर में जाता है, तो वहां के वातावरण में एक अलौकिक शांति और ऊर्जा महसूस करता है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में भी मंदिर के शिखर से एक मंद प्रकाश निकलता रहता है, मानो सूर्यदेव स्वयं उस स्थान का पहरा दे रहे हों। अब इस कथा के साथ साथ मैं आप सभी को एक और गहरी बात बताना चाहता हूँ। पुष्पा और उनके परिवार ने जो मार्ग दिखाया, वह केवल एक काल्पनिक आदर्श नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में उतारने योग्य एक व्यावहारिक दर्शन है। भक्ति, सेवा, कर्म और ज्ञान, इन 4 स्तंभों पर जीवन को खड़ा करने से ही सच्चा सुख मिलता है। सोचिए, अगर पुष्पा ने केवल अपने दुख में डूबकर रोते रहना चुना होता, तो क्या यह सब संभव हो पाता? नहीं। उन्होंने दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उससे लड़ने के लिए भक्ति और कर्म का सहारा लिया। उन्होंने स्वार्थ को त्याग कर सेवा का मार्ग चुना, और देखिए, उनके जीवन में कितना चमत्कार हुआ। उनकी बेटियों का विवाह हुआ, परिवार बढ़ा, और आज उनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। आपके जीवन में भी ऐसी ही चुनौतियां आती हैं। कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी पारिवारिक कलह, कभी मानसिक तनाव। पर याद रखिए, हर समस्या का समाधान है, बशर्ते आपका विश्वास दृढ़ हो और आपका कर्म पवित्र हो। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आपको बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। बस प्रतिदिन सुबह उठकर उन्हें एक लोटा जल अर्पण करें, मन में प्रेम और कृतज्ञता भरे, और दिन भर जो भी काम करें, ईमानदारी और लगन से करें। साथ ही जहां भी संभव हो, दूसरों की मदद करें। यही सच्ची सूर्योपासना है। और एक बात और, पुष्पा की कथा में आपने देखा कि उन्होंने कभी भी दूसरों से अपनी भक्ति की तुलना नहीं की, न ही किसी पर दोषारोपण किया। जब पड़ोस की महिलाएं उनकी चुगली करती थीं, तब भी वह चुप रहती थीं और प्रसाद बांटती रहती थीं। यही उनकी महानता थी। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। दूसरों की बुराई करने, उनसे ईर्ष्या करने में समय बर्बाद न करें। अब बस अपने मार्ग पर चलते रहें। सच्चाई और भक्ति की जीत अवश्य होती है। अब मैं आप सभी से एक विनती करता हूँ, इस कथा को सुनने के बाद इसे भूल मत जाइएगा। इसे अपने हृदय में संजो कर रखिए। जब भी आप मुश्किल में हो, पुष्पा और सूर्यदेव का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, और साथ ही अपने आसपास देखिए, क्या कोई ऐसा है जिसे आपकी मदद की जरूरत है? क्या कोई भूखा है? क्या कोई दुखी है? अगर हाँ, तो उसकी सहायता कीजिए। भगवान उसी रूप में आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आइए, अब हम सब मिलकर एक बार फिर सूर्यदेव की शरण में जाएं। अपनी आंखें बंद करें और मन में उस सर्वव्यापी प्रकाश का ध्यान करें, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। उस प्रकाश से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे अंदर के अहंकार, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या के अंधकार को मिटा दो। हमें प्रेम, दया, सहनशीलता और सेवा भाव का प्रकाश दो। हमारे जीवन को सार्थक बनाओ। हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखो। और हे स्वामी, हमें इतनी शक्ति दो कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें। एयूएम घृणी सूर्याय नमः। एयूएम घृणी सूर्याय नमः। एयूएम घृणी सूर्याय नमः। अरुण अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। उसके चेहरे पर दादा विराज की गंभीरता, दादी मोनिका की करुणा और परदादी पुष्पा की तेजस्विता का अद्भुत सम्मिश्रण था।
एक सुबह जब वह मंदिर के गर्भगृह में सूर्यदेव के सम्मुख ध्यान मग्न बैठा था, तो उसे एक अलौकिक अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे सूर्यदेव की मूर्ति से निकलने वाला प्रकाश केवल बाहरी आंखों से देखा जाने वाला प्रकाश नहीं है, बल्कि वह एक जीवंत, स्पंदनशील चेतना है जो सीधे उसके हृदय से संवाद कर रही है। एक आवाज सुनाई दी जो बिना शब्दों के थी, पर संपूर्ण अर्थ से भरी हुई थी। तेजस, तुम्हारा नाम ही तेज है। तुम्हें इस तेज को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे संसार में फैलाना है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस पर चलते हुए भी तुम्हें नए मार्ग ढूंढने होंगे, क्योंकि समय बदल रहा है और नई चुनौतियां आ रही हैं। ध्यान टूटने पर अरुण ने स्वयं को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ पाया। उस दिन उसने मंदिर के ट्रस्ट की बैठक बुलाई, जिसमें उसके भाई कृति, बहन स्वरा, उनके पति पत्नियां और नगर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। अरुण ने कहा, आज मुझे एक आंतरिक प्रेरणा मिली है। हमारे मंदिर और संस्थानों ने बहुत सेवा की है, पर अब समय आ गया है कि हम इसकी पहुंच और गहराई दोनों बढ़ाएं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम एक सूर्य ज्ञान यात्रा प्रारंभ करें। हम एक ऐसा चलंत पुस्तकालय और प्रदर्शनी तैयार करेंगे जो गांव-गांव जाकर लोगों को न सिर्फ सूर्यदेव की भक्ति का, बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान देगा। यह विचार सभी को पसंद आया। कृति, जो हमेशा से रचनात्मक योजनाओं के लिए उत्सुक रहता था, बोला, मैं इस यात्रा के लिए एक विशेष रथ डिजाइन कर सकता हूँ जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा। उस पर सूर्यदेव की मूर्ति और उनके विभिन्न रूपों के चित्र होंगे। स्वरा ने कहा, मैं इस यात्रा के लिए भजन और लोकगीतों की एक ऐसी श्रृंखला तैयार करूंगी जो सरल होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी हो। और इस प्रकार सूर्य ज्ञान यात्रा की तैयारियां शुरू हो गईं। इसी बीच तेजस, अरुण का बेटा, जो अब एक प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक था, उसने एक और महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया। उसने देखा कि दूर दराज के गांवों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती और वे अंधविश्वासों का शिकार हो जाते हैं। उसने सूर्य स्वास्थ्य रथ की योजना बनाई, जो एक मोबाइल चिकित्सालय होगा और गांव-गांव जाकर निःशुल्क चिकित्सा सेवा देगा। यात्रा जब तनावग्रस्त क्षेत्र में पहुंची, तो शुरू में लोगों ने संशयपूर्ण रवैया अपनाया, पर जब उन्होंने देखा कि यह यात्रा किसी एक धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि सभी धर्मों के बीच प्रेम और एकता का संदेश दे रही है, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। यात्रा में सभी धर्मों के प्रार्थना सत्र होते, साथ ही सेवा कार्य भी होते, साफ सफाई, चिकित्सा शिविर, भोजन वितरण आदि। एक दिन यात्रा के दौरान एक सामुदायिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते। भोजन से पहले सभी धर्मों की प्रार्थनाएं हुई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने अपने अपने ढंग से ईश्वर को याद किया। फिर सबने एक साथ भोजन किया। इस दृश्य ने लोगों के हृदय को छू लिया। एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है कि सभी धर्म एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं और एक साथ भोजन कर रहे हैं। यही तो सच्चा धर्म है। रवि ने कहा, भाइयों और बहनों, सूर्यदेव किसी एक धर्म के नहीं हैं। वे सभी पर समान रूप से प्रकाश डालते हैं। उनकी किरणें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर समान रूप से पड़ती हैं। फिर हम मनुष्य क्यों भेदभाव करते हैं? आइए हम सूर्यदेव से प्रेरणा लें और सभी के साथ प्रेम और सम्मान से रहें। यह संदेश लोगों के हृदय में उतर गया। तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। स्थानीय नेताओं ने भी शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। सूर्य सद्भावना यात्रा ने न केवल तनाव कम किया, बल्कि इसने यह भी सिद्ध किया कि भक्ति सांप्रदायिक एकता का साधन भी बन सकती है। इस यात्रा के बाद रवि और उनके साथियों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया। राष्ट्रपति ने उनके कार्य की सराहना करते हुए कहा, आप लोगों ने दिखाया है कि धर्म विभाजन का नहीं, एकता का साधन हो सकता है। आपका सूर्य सद्भावना अभियान राष्ट्रीय एकता के लिए एक मिसाल है। इस प्रकार पुष्पा के छोटे से घर में शुरू हुई भक्ति की यह यात्रा अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी थी। परिवार के सदस्य अब केवल स्थानीय नेता नहीं रह गए थे, बल्कि
वे राष्ट्रीय प्रेरणा के प्रतीक बन गए थे। एक दिन रवि ने अपने पोते पोतियों को इकट्ठा करके कहा, बच्चों, हमारे परिवार ने जो कुछ भी हासिल किया है वह सूर्य देव की कृपा से ही संभव हुआ है। हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। याद रखो, हम सेवक हैं, स्वामी नहीं। हमारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी दुनिया में इतना दुख, इतना अंधकार है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। उसी रात रवि को स्वप्न आया। स्वप्न में पुष्पा दादी प्रकट हुई और बोली, बेटा, मैं तुम सब पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे सपने को साकार किया है। पर याद रखो, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। जब तक सूर्य चमकता रहेगा तब तक भक्ति और सेवा का यह मार्ग चलता रहेगा। तुम्हारी अगली पीढ़ी को नए चुनौतियों का सामना करना होगा। उन्हें तैयार करो। अगले दिन रवि ने स्वप्न की बात सबको बताई। सभी ने संकल्प लिया कि वे नई पीढ़ी को इस विरासत के लिए तैयार करेंगे। इसके लिए उन्होंने सूर्य युवा संस्कार शिविर शुरू किया, जहां युवाओं को भक्ति, सेवा, विज्ञान और नेतृत्व कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस शिविर से निकले युवा देश भर में फैलकर सकारात्मक बदलाव ला रहे थे। और इस प्रकार पुष्पा की कथा अनंत काल तक चलती रही। प्रत्येक पीढ़ी ने इसमें नए अध्याय जोड़े, नए रंग भरे, पर मूल संदेश वही रहा, ईश्वर पर विश्वास, मानव सेवा और प्रकृति संरक्षण। अब हे भक्तों, जब आप इस कथा को सुन रहे हैं तो याद रखिए कि यह केवल एक कहानी नहीं है। यह एक आह्वान है, एक प्रेरणा है। आप भी इस कथा का हिस्सा बन सकते हैं। आपके हृदय में भी एक पुष्पा है, एक रवि है, एक अर्चना है। बस उन्हें जगाने की देर है। आइए हम सब प्रण करें कि हम अपने जीवन में भक्ति और सेवा को स्थान देंगे। छोटे से शुरुआत करेंगे, एक पेड़ लगाएंगे, एक जरूरतमंद की मदद करेंगे, प्रतिदिन सूर्यदेव का स्मरण करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम सभी धर्मों, सभी संप्रदायों के लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से रहेंगे। सूर्यदेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके जीवन में प्रकाश रहे, अंधकार कभी न हो। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि रहे। आप सदैव सेवा और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहें। और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय सूर्य नारायण।